अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एमडीकैट 2025 के अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में बताऊंगा। न्यू सिलेबस अपडेट होने के बाद सिलेबस और पैटर्न में जितने भी चेंजेस आए हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो है। शॉर्ट सी वीडियो है, आपने कंप्लीट देखनी है और उसके अलावा चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ तो। अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो इसके टोटल एमसीक्यूज को देखते हैं। टोटल एमसीक्यूज पहले 200 थे, अब 180 हो चुके हैं। बायो के 81 एमसीक्यूज हैं, पहले 68 थे, अब 81 है। केमिस्ट्री के 45 हैं और पहले 54 थे, यानी 9 एमसीक्यूज रिड्यूस हुए हैं। और बायो के 13 एमसीक्यूज इंक्रीज हो गए हैं। फिजिक्स के पहले 54 थे, अब 36 एमसीक्यूज हैं और 18 एमसीक्यूज रिड्यूस हुए हैं। इंग्लिश के 9 एमसीक्यूज हैं, पहले 18 थे, यानी इंग्लिश के भी 9 एमसीक्यूज रिड्यूस हुए हैं। और लॉजिकल रीजनिंग के पहले 6 एमसीक्यूज थे, अब 9 है, यानी 3 इंक्रीज हो गए हैं। और ये इनकी परसेंटेज है। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं। डिफिकल्टी लेवल भी चेंज हो गया। पहले जो आपके एमडीकैट में डिफिकल्टी लेवल था वो 20% एमसीक्यूज इजी थे, 60% मॉडरेट थे और 20% जो थे वो आपके हार्ड थे। अब उन्होंने डिफिकल्टी लेवल को भी चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर 50% इजी है, 70% मॉडरेट और 15% हार्ड है। यानी बायो के 81 है ना, तो 81 में 12 हार्ड और इजी होंगे और 57 मॉडरेट होंगे। और बायो की सबसे ज्यादा पोर्शन है, यानी 45% ये है। केमिस्ट्री के 45 एमसीक्यूज, इसमें से 7 हार्ड और 7 इजी और 31 मॉडरेट होंगे। फिजिक्स के 36 एमसीक्यूज में से 6 हार्ड होंगे और 6 इजी होंगे और 24 मॉडरेट होंगे। इंग्लिश के 9 एमसीक्यूज में से 5 एमसीक्यूज मॉडरेट होंगे और 2 हार्ड होंगे और 2 इजी होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट सिक्योरिंग एमसीक्यूज होते हैं ना, वो ये हार्ड एमसीक्यूज होते हैं। ये 12 हार्ड, 7 हार्ड, 6 हार्ड, 2 हार्ड और लॉजिकल रीजनिंग भी 2 हार्ड। यानी ये जितने भी हार्ड होते हैं ना, इजी, मॉडरेट, ये मीडियम टाइप भी स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जो मेरिट सिक्योरिंग एमसीक्यूज होते हैं वो ये हार्ड होते हैं। तो आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, आपने हार्ड एमसीक्यूज को क्लियर करना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं हर चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर ऐड हुए हैं, कौन कौन से रिमूव हुए हैं। बायो के अंदर तो 2 चैप्टर कंप्लीटली ऐड हुए हैं, एक है होम्योस्टेसिस और एक है बायोटेक्नोलॉजी। ये 2 चैप्टर आपके ऐड हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी और होम्योस्टेसिस। उसके बाद बाकी चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जिस तरह रेस्पिरेशन के टॉपिक में से सिर्फ इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऐड हुआ है, डीएनए एंड जीन ऐड हुआ है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाले टॉपिक से। उसके बाद ये जो आगे है, ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन, अब इसका रिलेशन है प्रोटीन और फैट्स की सेलुलर रेस्पिरेशन का ग्लूकोज की सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ। बस ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुई है, वैसे वो सेलुलर रेस्पिरेशन वैसे का वैसे ही है। जो उन्होंने टॉपिक रिमूव कर दिए हैं, वायरसेस में डिस्कवरी ऑफ वायरसेस को रिमूव कर दिया है, रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस को रिमूव कर दिया है और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को रिमूव कर दिया है। केमिकल कोऑर्डिनेशन कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स, यानी जो ट्रांसपोर्ट और कार्निवोरस प्लांट्स वाला चैप्टर है ना, डाइजेशन इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जो फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स, वो वाला रिमूव हो चुका है। और 2 चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, एक किंगडम एनिमिलिया कंप्लीटली और एक प्रोकैरियोट्स कंप्लीटली रिमूव हुआ है। ये 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीटली एक्सक्लूड हो चुके हैं। बायो का आपका ये था। उसके बाद फिजिक्स के आपके 3 चैप्टर्स सिर्फ ऐड हुए हैं और वो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? एक है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, जो फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है। फ्लूइड डायनामिक्स, जो वो टर्मिनल वेलोसिटी और फ्लूइड्स वाला है, और अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर। ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीटली ऐड हुए हैं। केमिस्ट्री के अंदर आपका एक चैप्टर ऐड हुआ है, वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला चैप्टर, ये कंप्लीटली ऐड हुआ है। और जो टॉपिक्स एक्सक्लूड हुए हैं वो है, एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन मेथड। दूसरा जो एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स में उन्होंने ग्रुप 3 के रिएक्शंस को रिमूव कर दिया और उसकी जगह उन्होंने ग्रुप 4 के रिएक्शंस ऐड कर दिए हैं, ये वाला। उसके बाद जो केमिकल बॉन्डिंग है वहां पर एक टॉपिक रिमूव हुए हैं, आयोनिक रेडाई, एटॉमिक रेडाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये टॉपिक रिमूव हो गया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने फिर भी करने हैं, मेरी ये सजेशन है। उसके बाद जो इथीन हाइड्रोकार्बन्स में से जो इथीन के रिएक्शंस हैं, उसके बाद रिएक्टिविटी एंड कंपैरिजन ऑफ अल्काइन विद अदर्स और हाइड्रोकार्बन्स। और उसके बाद इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल सेम है। इंग्लिश को उन्होंने थोड़ा क्लैरिफाई करके समझाया, उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। और बाकी उसके अलावा जो बायो के 2 चैप्टर्स ऐड हुए हैं, इनके आपको लेक्चर्स मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। इसके लिए आपने बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। और ये लेक्चर्स आपके पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके ए लेवल और फेडरल की बुक्स को कंबाइन करके बनाऊंगा और उसमें एक एक लफ्ज नोट करके साथ समझाऊंगा भी, होम्योस्टेसिस का भी और बायोटेक्नोलॉजी का भी। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे और साथ इनके आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे। इसलिए आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो ये था हमारे पूरे जो सिलेबस और पैटर्न और जितने भी चेंजेस एमडीकैट है उनकी एक शॉर्ट सी समरी थी। और बाकी कोई भी क्वेश्चन है वो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।